हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। मेरा नया वीडियो जेम्स एलन की किताब एज ए मैन थिंक पर आधारित है। जेम्स ब्रिटेन के 19वीं शताब्दी के एक मशहूर फिलोसफर यानी दार्शनिक और लेखक थे। एज ए मैन थिंक बाइबल की एक कहावत पर आधारित है, जिसमें लिखा है, जो भी इंसान अपने मन में सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। दोस्तों, इस किताब में लेखक द्वारा बताया गया है कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस किताब में लेखक हमें बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जीवन उसके विचारों से किस प्रकार जुड़ा होता है। जेम्स ने इस किताब को 1903 में लिखा था, लेकिन इसमें बताए गए सिद्धांत आज भी उसी तरह लागू होते हैं जिस तरह किताब में बताए गए हैं। जेम्स एलन कहते हैं कि व्यक्ति को जो भी विचार अपने मन में लंबे समय तक रखता है और उनके बारे में सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। लोग अपने आप को उन विचारों से बनाते हैं जिन्हें वे मन में सोचते हैं और बढ़ावा देते हैं। विचार ही इंसान के चरित्र को बनाता है और बाहरी परिस्थितियों को उसकी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, लेखक ने इस किताब को 7 अध्यायों में लिखा है। हर एक अध्याय में उन्होंने मनुष्य के विचारों को उनके जीवन के किसी न किसी हिस्से से जोड़ कर बताया है। लेखक ने बताया है कि किस तरह मनुष्य का जीवन हर पहलू कहीं न कहीं उसके विचारों से जुड़ा हुआ है। मनुष्य के विचार चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, अच्छे हो या बुरे, वह मनुष्य के जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। व्यक्ति के विचारों का प्रभाव उसके जीवन के किसी न किसी हिस्से पर जरूर दिखाई देता है। तो दोस्तों, देखते हैं कि व्यक्ति के मन के विचार उसके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। एक एक करके मैं आपको सभी 7 चैप्टर्स डिटेल में बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर, थॉट एंड कैरेक्टर। जेम्स कहते हैं कि व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से बनता है। किसी भी व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों का ही योग होता है। मनुष्य का चरित्र उसके जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति के जीवन में जो भी होता है वह भौतिक संसार में होने से पहले उसके विचारों में होता है। कारण और प्रभाव केवल भौतिक संसार ही नहीं बल्कि विचारों के संसारों में भी होते हैं। दोस्तों, हमें देखने में लगता है कि हमारे साथ जीवन में जो कुछ भी होता है उसका हमारे विचारों से कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन लेखक कहते हैं कि हर वह कार्य जो हम करते हैं या जो भी कुछ हमारे जीवन में होता है वह पहले हमारे विचारों में होता है। कुछ काम जो हमें लगता है कि हमें बिना सोचे समझे किए हैं वह भी हमारे मन के प्रबल विचारों के कारण ही होते हैं। एक अच्छे चरित्र वाला मनुष्य अपने विचारों के कारण वैसा होता है। दूसरी ओर एक बुरे चरित्र वाला व्यक्ति अपने बुरे विचारों के कारण वैसा होता है। हर एक व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से बनता है। मनुष्य के विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वह उसके चरित्र को बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। कोई भी व्यक्ति काम करने से, खुद में विश्लेषण करने से और अपने तजुर्बे से अपने विचारों का स्वामी बनता है। सोना और हीरे जैसे कीमती धातु बहुत गहरी खुदाई पर ही मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को अपने आप को समझने के लिए अपने मन के विचारों को गहराई से समझना होगा। दोस्तों, हमें अपने विचारों को ध्यान से समझना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे विचारों का हम पर, हमारे आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम लगातार अपने विचारों पर नज़र रखेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हम समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे विचारों का ही कारण हो रहा है। दूसरा चैप्टर, इफ़ेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टेंस। एक व्यक्ति का मन एक बगीचे की तरह होता है। अगर उसकी ठीक से देखभाल की जाए तो उसमें फल और फूल लगते हैं। अगर उस बगीचे की देखभाल ना की जाए तो उसमें घास और झाड़ियाँ उगती हैं।
जिस तरह एक बगीचे में फूल और फलों की अच्छी खेती के लिए हम उसमें से घास को निकालना पड़ता है, उसी तरह हमें जीवन में अच्छे परिणाम पाने के लिए अपने मन से गलत विचारों को निकालना पड़ता है। अपने जीवन में अच्छे विचार पाने के लिए हमें अपने मन में शुरू और सही विचार रखने चाहिए। व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों पर निर्भर करता है। हमारे चरित्र का हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों पर अत्यधिक प्रभाव होता है। अगर एक व्यक्ति ये सोचता है कि आज जो भी है परिस्थितियों के कारण है, तो वह बाहरी परिस्थितियाँ उसे हमेशा प्रभावित करती रहेगी। जब वह अपने विचारों को बदलेगा, अपने मन में शुद्ध विचारों को जगह देगा और अपने ऊपर नियंत्रण रखने का अभ्यास करेगा, तो बाहरी परिस्थितियाँ और परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। जब वह मन में ही सही विचार सोचेगा, वह सही कार्य करेगा और उसे सही परिणाम मिलेगा। मन में शुद्ध विचार रखने से व्यक्ति का चरित्र भी शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे कि जब भी आप उनसे मिलेंगे तो वह आपसे कहेंगे कि उनका काम ठीक नहीं चल रहा, वह ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। जब भी आप ऐसे लोगों से मिलेंगे तो वह आपसे कोई ना कोई शिकायत करेंगे, चाहे वह शिकायत उनके खुद के बारे में हो या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में। यह सब उन्हें अपने जीवन में मिलने वाले परिणाम है और उनके साथ यह उनके विचारों के कारण हो रहा है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने काम, अपने बिजनेस और अपने जीवन के बारे में हमेशा नेगेटिव विचार रखते हैं, इसलिए उन्हें परिणाम भी नेगेटिव मिलते हैं। दूसरी ओर आपको कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कभी भी आपसे शिकायत नहीं करते। जब भी वह आपसे मिलेंगे तो वह आपको हमेशा खुश ही दिखाई देंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा मौज मस्ती करते रहते हैं और खुश रहते हैं। ऐसे लोग किसी से भी कोई शिकायत नहीं करते और दूसरों के साथ उनके रिश्ते अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके विचार शुद्ध और पॉजिटिव होते हैं। अपने पॉजिटिव विचारों के कारण ही उन्हें जीवन में पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं। हमारे मन के विचार चाहे अच्छे हो या बुरे, वह सीड की तरह होते हैं और ज़्यादातर मन में रहने वाले फल ज़रूर देते हैं। अच्छे विचारों से हमें अच्छे फल मिलते हैं और बुरे विचारों से हमें बुरे फल मिलते हैं। हमारे विचारों के फल हमें अपने चरित्र और जीवन की परिस्थितियों के रूप में मिलते हैं। चैप्टर 3, इफ़ेक्ट्स ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड बॉडी। लेखक कहते हैं कि मनुष्य का शरीर उसके मन का गुलाम है। जब मनुष्य के मन अशुद्ध और बुरे विचारों से होते हैं तो उसका शरीर बीमार हो जाता है और सड़ने लगता है। मन में खुशी के विचार रखने से शरीर को स्वास्थ्य और यौवन मिलता है। तनाव मनुष्य के शरीर को कमज़ोर बना देता है और बीमारियों को खुला न्योता देता है। अशुद्ध विचार मनुष्य के नर्वस सिस्टम को खराब कर देते हैं। शुद्ध विचार और खुशी की भावनाएं हमारे जीवन को, शरीर को स्वस्थ और शक्ति प्रदान करती हैं। दोस्तों, विचार चाहे अच्छे हो या बुरे, उसके परिणाम हमें अपने शरीर पर ज़रूर दिखाई देते हैं। मन शुद्ध विचार रखने से हमारे शरीर में भी शुद्धता आती है। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। अगर हमारे विचार नेगेटिव है तो हमें उन्हें पॉजिटिव बनाना होगा। दोस्तों, अगर आप एक संपन्न शरीर चाहते हैं तो अपने बुरे विचारों से यहाँ अपने मन की रक्षा करनी होगी। अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए आपको अपने मन में सुंदर विचार रखने होंगे। ईर्ष्या और निराशा के विचार हमारे स्वास्थ्य और यौवन को खराब कर देते हैं। इसलिए हमें दूसरों को देखकर जलना नहीं चाहिए और बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे विचारों को अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए हमें अपने मन का प्यार, उमंग, खुशी, शांति के विचारों से बढ़ना होगा। ऐसा करने के लिए हमें सबके बारे में अच्छा सोचना होगा, दूसरे लोगों में अच्छाइयाँ देखनी होगी और सबके साथ खुशी से व्यवहार करना पड़ेगा। चैप्टर 4, थॉट एंड पर्पस। जब तक विचारों को उद्देश्य के साथ ना जोड़ा जाए तब तक कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। जिन लोगों का जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, वे जल्दी ही डर और चिंता के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हम सबको अपने जीवन का उद्देश्य
ज़रूर निर्धारित करना चाहिए और उसे पाने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। हमें अपने जीवन के उद्देश्यों को अपने विचारों का केंद्र बनाना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्यों को ही अपना परम कर्तव्य मानना चाहिए और अपनी सारी ऊर्जा और समय उसे ही प्राप्त करने के लिए लगा देनी चाहिए। दोस्तों, जब आप जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसे आप तभी हासिल कर पाएंगे जब आप अपने विचारों को इधर उधर भटकने नहीं देंगे। आपके विचार केवल उस लक्ष्य पर केंद्रित होने चाहिए। आपको खुद पर व अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा, तभी आप अपना सारा ध्यान अपने उद्देश्य पर केंद्रित कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार कोशिश करने में अपने किसी लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। आप बार बार अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए असफल हो सकते हैं, लेकिन असफल होने पर ही आप अपनी कमज़ोरियों को ख़त्म करेंगे, जिससे आगे चलकर आपको सफलता मिलेगी। बार बार कोशिश करना और अभ्यास करने से सबसे कमज़ोर व्यक्ति भी ताकतवर बन जाता है। एक कमज़ोर शरीर कसरत करने से ताकतवर बनता है और एक कमज़ोर विचारों वाला व्यक्ति सही सोच और शुद्ध विचारों से ताकतवर बनता है। हमारे उद्देश्य और हमारे विचारों में एक बहुत गहरा रिश्ता होता है। शक और डर असफलता के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, इसलिए हमें अपने मन में शक और डर वाले विचारों को निकाल देना चाहिए। जेम्स एलन कहते हैं, जिसने शक और डर को जीत लिया उसने अपने सभी असफलताओं को जीत लिया। चैप्टर 5 द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। जेम्स एलन कहते हैं कि इंसान को उसके जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह सब उसके विचारों का ही परिणाम है। इंसान अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करता है और जो कुछ हासिल नहीं कर पाता वह सब उसके विचारों पर निर्भर करता है। अपने विचारों और परिणामों को व्यक्ति केवल खुद ही बदल सकता है। इंसान अपने बारे में जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। दोस्तों, एक ताकतवर व्यक्ति किसी कमज़ोर व्यक्ति की तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक कमज़ोर व्यक्ति मदद लेने को तैयार ना हो। एक कमज़ोर व्यक्ति को ताकतवर बनने के लिए पहले खुद ताकतवर बनने का दृढ़ निश्चय करना होगा, तभी कोई व्यक्ति मदद कर सकता है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी कमज़ोरियों को जीत लेता है और वह अपने गलत विचारों को त्याग देता है वह ना तो अत्याचार करता है और ना ही अत्याचार सहता है। वह अत्याचार और उत्पीड़न से मुक्त होता है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण करके ही जीवन में ऊंचा उठ सकता है और सफल हो सकता है। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अपने विचारों को ऊपर उठाना पड़ेगा। मान लीजिए आप जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, एक बड़ा घर खरीदना चाहते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। आप अमीर लोगों की तरह जीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अमीर लोगों की जैसी सोच बनानी होगी, उनके जैसे विचार बनाने होंगे। आप एक गरीब व्यक्ति की तरह सोचकर अमीर लोगों वाला जीवन नहीं बिता सकते। अगर आपके विचार स्पष्ट नहीं है तो आप स्पष्ट नहीं सोच सकते और एक अच्छी योजना नहीं बना सकते। जब भी व्यक्ति जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करता है तो उस पर काम करना शुरू करता है तो उसके मन में कई तरह के विचार आते हैं जो उसके अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे विचार आने पर भटक जाते हैं क्योंकि उनका ध्यान उन विचारों पर चला जाता है जो उस समय उनके दिमाग में आते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होते। दोस्तों, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने विचारों को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं या नहीं, अपने ध्यान को केंद्र पर रख सकते हैं या नहीं। जब आप अपने ध्यान को भटकने नहीं देंगे और पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाएंगे तभी आप उस दिशा में कार्य कर सकेंगे और लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आपने कुछ लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि वह किसी काम करने में सफल नहीं हो पाते। यह सफल होने के लिए उन्हें पर्याप्त परिस्थितियां नहीं मिल रही। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने विचारों में ऐसा सोचते हैं कि वह सफल नहीं हो सकते। यहाँ सफलता के लिए उन्हें अच्छी परिस्थितियाँ नहीं मिलती। दूसरी ओर आप अपने आसपास और लोगों को देख सकते हैं जो कभी शिकायत नहीं करते और हर छोटे बड़े कामों में सफलता प्राप्त करते हैं।
उनके लिए परिस्थितियाँ ज़्यादा अच्छी रहती है और वह जो भी काम करते हैं सफल होते हैं। इसे उनके पॉजिटिव विचारों के कारण होता है। वे सोचते हैं कि वह जीवन में सफल हैं और उन्हें हमेशा अच्छी परिस्थितियां ही मिलती रहती है। चैप्टर 6 सेरेनिटी। दोस्तों, सेरेनिटी का मतलब है शांति। जेम्स एलन कहते हैं कि मन की शांति बुद्धिमत्ता का सबसे खूबसूरत गहना है। मन की शांति लंबे समय तक अपने विचारों पर नियंत्रण रखने से आती है। एक शांत मन का व्यक्ति यह जानता है कि अपने आप को नियंत्रित कैसे करना है और वह अपने आप को दूसरे लोगों व परिस्थितियों के बीच डालना जानता है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है, अपने विचारों को बदलता नहीं है। वह अपने मन को शांत रखने की कला को और उसकी ताकत को जानता है। जितना एक व्यक्ति अपने आप को शांत बनाता है, उतनी ही बड़ी सफलता होती है। एक शांत व्यक्ति को सब लोग पसंद करते हैं और हर तरफ उसकी सराहना होती है। एक विद्वान और शांत मन वाला व्यक्ति ही अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि शांत मन वाला व्यक्ति जल्दी ही उत्साहित हो जाता है। अशांत मन वाला व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है और दूसरों से झगड़ा करता है, क्योंकि दूसरे लोगों से के लिए ऐसे व्यक्ति को उकसाना बहुत आसान होता है। अशांत मन वाला व्यक्ति हमेशा चिंता करता है। वह किसी न किसी समस्या से जूझता रहता है। उसे अपने काम की, अपने परिवार की, समाज की बातों की और अपने भविष्य की चिंता लगी रहती है। दोस्तों, एक अशांत व्यक्ति की समस्याओं का कारण और कुछ नहीं, केवल उसका अशांत मन होता है। दूसरी ओर आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े लोग जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल की है, सदा शांत रहते हैं। आप किसी भी अत्यधिक सफल व्यक्ति को देखिए, उसके चेहरे पर आपको हमेशा खुशी और शांति नज़र आएगी। सफल लोग शुरू से ही ऐसे नहीं होते। वह भी अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं। आम लोगों की तरह उनका मन भी इधर उधर भटकता है, लेकिन वे जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने मन को केंद्रित करना होगा और शांत मन रखना होगा। चैप्टर 7। चलिए दोस्तों, मैं इस किताब का आपको सारांश बताता हूँ। विचारों पर नज़र रखिए, क्योंकि विचार ही आपके शब्द बनते हैं। अपने शब्दों पर नज़र रखिए, क्योंकि शब्द ही आपके विचार कार्य बनते हैं। अपने कार्यों पर नज़र रखिए, क्योंकि कार्यों से आपकी आदतें बनती हैं। अपनी आदतों पर नज़र रखिए, क्योंकि आदतों से ही आपका चरित्र बनता है। अपने चरित्र पर नज़र रखिए, क्योंकि चरित्र से ही आपकी किस्मत बनती है। दोस्तों, इसे अगर हम दूसरे शब्दों में समझे तो आपके विचारों से ही आपकी सोच बनती है। अगर व्यक्ति की सोच पॉजिटिव होती है तो वह पॉजिटिव व्यवहार करता है। अगर उसकी सोच नेगेटिव होती है तो वह नेगेटिव विचार करता है। अपनी सोच के मुताबिक ही व्यक्ति अपने जीवन में कार्य करता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।